कौम हाजिर हुई एक शिकायत लेकर, और वो शिकायत ये थी कि हमारे शहर का जो धोबी है वो बहुत ही बददियानत है, हमारे कपड़े आगे किराए पे दे देता है या गुम कर देता है या खा जाता है। बददियानत वाक़ हुआ है, खाइन है, हम इससे बहुत तंग हैं, मेहरबानी फरमा कर इसके लिए कुछ करें। अल्लाह के पैगम्बर ने बारगाह कुदस में इल्तिजा की, अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे ईसा अपनी कौम को बता दे कि ये आज शाम जब घाट पे जाएगा कपड़े धोने तो वापस नहीं आएगा, कौम की इससे जान छूट जाएगी। अब शाम का इंतजार कर रहे हैं सारे कि अब अभी खबर आती है, अभी इतला होती है, सारी कौम मुंतजिर है। अचानक क्या देखते हैं कि शाम हो गई, वो अपने गधे पे कपड़े लादे हुए वापस आ रहा है। कौम सरकार ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई कि आप तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, ये क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह कुदस में अर्ज की, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं तो कौम के सामने शर्मिंदा हो गया, कौम तो मुझ पे उंगलियां उठा रही कि आपने गलत बयानी की है। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ऐ प्यारे ईसा, इसकी गठड़ी में अब भी सांप मौजूद है, अजदहा मौजूद है, उससे पूछ लीजिए सारी बात। ईसा अलैहिस्सलाम गठड़ी खोलते हैं, बाकी उसके अंदर सांप मौजूद है। तो आपने फरमाया बात क्या है और राज क्या है? वो अर्ज करने लगा, सरकार जब आपने दुआ की थी तो अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जिस वक्त ये आज कपड़े खोलेगा तूने इसे डस लेना है और ये वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन ये जब घर से चला तो इसके पास 3 रोटियां थी, रास्ते में एक साहिल मिल गया, उसने कहा साहब बहुत भूखा हूं, जान निकल रही है, मेहरबानी करके अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे अता फरमाओ। तो इस धोबी ने 1 रोटी उसे दे दी। अभी उसकी भूख नहीं खत्म हुई, उसने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी जान में जान आई है लेकिन अभी मेरी भूख नहीं मिटी। इसने 1 रोटी उसे और दे दी। फिर उसने कहा अभी भी मेरी भूख खत्म नहीं हुई, मैं तो कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह आपका भला करे, खालिक आपकी हिफाजत करे। तो इसने 3री रोटी भी उसे दे दी। तो जिस वक्त ऐ प्यारे ईसा इसने गठड़ी खोली तो फौरन अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया जिसने मेरे मुंह में आके लोहे की लगाम डाल दी और हुक्म हुआ कि सदका बलाओं को रद्द कर देता। इसने सदका अदा किया है, लिहाजा अब इसकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां हम रद्द करते हैं। सदका बलाओं को ऐसे खा जाता है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का सोटा जो अजदहा बन गया था और जादूगरों की सारी रस्सियां जो सांप बन के आई थी जैसे वो खा गया। इसी तरह आज अल्लाह की राह में खर्च करना, सदका और खैरात करना हमारी मुश्किलात का हल है, हमारी जान की हिफाजत है, हमारी परेशानियों का इलाज है। इमामुल अंबिया इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि सदका बलाओं को रद्द कर देता है चाहे जितनी बड़ी बला हो, और सदका मुश्किलात को और बलाओं को खा जाता है। तो लिहाजा ये महीना वैसे सखावत का महीना है, ये महीना वैसे हमें यही दर्श देता है कि अल्लाह की राह में जितना हो सके खर्च करो। रब्बे जुल जलाल और परवरदिगार आलम खुदा के कायनात हम सबको अपनी राह में खर्च करो।